स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैनी। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का विरोध किया है। आम आदमी पार्टी ने इस प्रस्ताव को गैर संवैधानिक और लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ बताया है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि इससे बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को फायदा मिलेगा। ऑपरेशन लोटस को कानूनी अधिकार दिलाने के लिए बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना चाहती है। ये आम आदमी पार्टी की ओर से बड़ा आरोप सरकार पर और बीजेपी पर लगाया गया है। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन जो ये प्रस्ताव है, इसका लगातार समर्थन और विरोध दोनों ही देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस प्रस्ताव को लागू करने की वकालत कर रहे हैं, तो वहीं इस प्रस्ताव को लेकर सियासत लगातार देश में जारी है। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की कई बार वकालत कर चुके हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टियां इसको लेकर लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब साफ है कि देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन का कड़ा विरोध जताया है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मोदी सरकार ने 2017 में देश के सामने वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव रखा। केंद्र सरकार ने लॉ कमीशन के सामने वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव रखा और 2022 में लॉ कमीशन ने तमाम राजनीतिक दलों से इस प्रस्ताव पर राय मांगी थी। अब आम आदमी पार्टी ने 12 पेज में अपनी राय लिखकर लॉ कमीशन को भेज दी है। और आम आदमी पार्टी ने क्या राय लॉ कमीशन को इस वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव पर दी है, ये आतिशी जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने मौजूदा मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी ने 12 पेज में अपनी जो राय लॉ कमीशन को भेजी है, इसकी जानकारी आतिशी ने दी और कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन में बहुत सारी खामियां देखने को मिलती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके लागू होने से राज्य के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध जताते हुए आम आदमी पार्टी ने ये भी कहा कि इस व्यवस्था के लागू होते ही चुनावों से पारदर्शिता गायब हो जाएगी और चुनाव में धन बल का इस्तेमाल होगा, यानी पैसों का खेल चलेगा। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी का आरोप ये भी है कि दरअसल सरकार जो है पैसा बचाने के लिए लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। इस तरीके के आरोप भी लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी लगातार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बौखलाई हुई है। उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ये कहा गया है कि उन्होंने तमाम जो चीजें हैं वन नेशन वन इलेक्शन जो ये प्रस्ताव है इसमें गौर से देखी हैं और उसके बाद उनका ये दावा है कि इसे लागू अगर किया जाता है तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका होगा। एक साथ राज्य और केंद्र सरकार का चुनाव और प्रचार होने से अलग अलग मुद्दों पर ध्यान रखना कठिन हो जाएगा। इतना ही नहीं, जो लोग केंद्र में अलग और राज्य में अलग अलग पार्टियों को वोट देना चाहते हैं, उनके लिए किसे वोट दें, इस पर फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद जो बड़ी पार्टियां होंगी, जिनके पास पैसे और प्रचार की ताकत है, वो राज्य की पार्टियों को दबा देंगी। इससे राज्य की जनता ये फैसला नहीं ले पाएगी कि आखिर किसे वोट देना है। इस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी को भी घेर रही है कि बीजेपी इसलिए इसे लागू करना चाहती है ताकि ऑपरेशन लोटस को फायदा हो, ताकि ऑपरेशन लोटस को कानूनी अधिकार मिले। इस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है। आतिशी ने यह भी कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद चुनाव केवल 5 साल पर ही हो सकता है। राज्य के लोगों के मैंडेट देने का अधिकार खत्म ही हो जाएगा। साथ ही राज्य में बहुमत न होने के बावजूद भी विधायक और अपना मुख्यमंत्री चुन सकते हैं। इससे बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को फायदा होगा और उन्होंने कहा कि इन्हीं कारणों से हम इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। ये उनका कहना है। आपको ये बता दें कि न सिर्फ
आम आदमी पार्टी बल्कि इसके अलावा कई और विपक्षी दल जो हैं वो वन नेशन वन इलेक्शन जो ये प्रस्ताव है केंद्र सरकार का, इसका विरोध कर चुके हैं। विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि वोटर स्थानीय मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट देगा और इससे एक ही पार्टी को फायदा होगा। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर रहे हैं, उसकी वकालत वो कर रहे हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ होने से खर्च कम होगा और जाहिर तौर पर जो विकास कार्य है वो ज्यादा होगा, वो रुकेगा नहीं। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ तौर पर कहा है कि आज एक देश एक चुनाव ये सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं रहा है, बल्कि ये आज भारत की जरूरत है। इसलिए इस मसले पर विचार विमर्श और अध्ययन किया जाना चाहिए और यही वजह रही कि जब केंद्र सरकार ने ये प्रस्ताव लॉ कमीशन को भेजा तो लॉ कमीशन ने तमाम राजनीतिक दलों से उनकी राय मांगी है कि आखिर उनके क्या विचार हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जाहिर तौर पर तिलमिलाई हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी किस तरह की राजनीति करती है ये किसी से छिपा नहीं है। किस तरीके से जहां वो बीजेपी पर ये कहकर निशाना साध रही है कि दरअसल जिसके पास पैसा है, जिसका प्रचार ज्यादा अच्छा है, वो पार्टी जीत जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से दरअसल प्रचार करने के लिए विज्ञापन में करोड़ों रुपये खर्च किए हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। किस तरीके से आम आदमी पार्टी को एक विज्ञापन जीवी पार्टी की तरह जाना जाता है। जिस तरीके से चुनाव हो या फिर कोई दरअसल स्कूल का उद्घाटन हो या फिर कोई भी चीजें आम आदमी पार्टी की ओर से की जाती हैं तो जाहिर तौर पर बड़े बड़े पोस्टर छाप दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अब इस पूरे प्रस्ताव पर ही तिलमिलाई हुई है और लगातार प्रधानमंत्री जो हैं वो वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव अगर होंगे तो इससे खर्चा कम होगा, खर्च बचेगा। ये दरअसल सरकार की कोशिश है और आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरह की कोशिश देश में की जा रही है, बल्कि इससे पहले भी ऐसा हुआ है। लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई, जिसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई और इस वजह से देश में एक साथ चुनाव कराने की ये जो पूरी परंपरा थी ये टूट गई। लेकिन एक बार फिर से सरकार की कोशिश यही है कि दरअसल चुनाव जो हैं वो एक साथ कराए जाएं, इससे करोड़ों रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही बार बार चुनाव आचार संहिता न लगने की वजह से डेवलपमेंट जो कार्य है उस पर भी असर नहीं पड़ेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये सिफारिश जो है वो केंद्र सरकार की ओर से की गई है। लॉ कमीशन को प्रस्ताव भेजा गया, लॉ कमीशन ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद तमाम राजनीतिक दलों से राय मांगी गई और देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। इसको लेकर लगातार सरकार की कोशिश यही है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष विरोध जता रहा है, उनका ये कहना है कि बीजेपी अपने फायदे के लिए इस तरीके का ये प्रस्ताव लेकर आई है, इससे बीजेपी को फायदा होगा, इससे सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी जो है उनका फायदा होगा, जो बड़ी पार्टी है वो जीतेंगी। तो उस तरीके से आम आदमी पार्टी से लेकर डीएमके हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो इस प्रस्ताव का विरोध कर रही हैं। उनका ये कहना है कि लोग जो है स्थानीय मुद्दे भूल जाएंगे, वो सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट देंगे। जाहिर तौर पर विपक्ष की परेशानी भी लगातार बढ़ रही है। जिस तरीके से विपक्ष भी ये मान रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना कहीं न कहीं बेहद मुश्किल है और चुनौती लगातार बढ़ रही है, क्योंकि 2 बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं और तीसरी बार अब 2024 में लोकसभा चुनाव हैं। तो ऐसे में विपक्ष की ओर से भी इस तरीके का बयान सामने आ चुका है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है तो विपक्ष को एकजुट होना होगा। अकेले किसी भी पार्टी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मात दे पाए। तो ये लगातार चिंता है जो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बढ़ रही है और यही वजह है कि विपक्ष इस तरीके से अब वन नेशन वन इलेक्शन जो ये पूरा प्रस्ताव है इसका विरोध कर रही है और अब
आम आदमी पार्टी ने कई मुद्दों में अपनी राय रखी है कि किस तरीके से ये दरअसल लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है और गैर संवैधानिक है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।